गुलाबी यूनिकॉर्न ग्रहों को सीखता है। अध्याय 1, लूना की खोज। एक बार की बात है, रेवेरिया नाम की एक अद्भुत दुनिया में एक छोटी गुलाबी यूनिकॉर्न थी जिसका नाम लूना था। लूना एक सामान्य यूनिकॉर्न नहीं थी। उसके पास एक रेशमी माने था जो हजारों रोशनी से चमकता था और एक जादुई सींग था जो उसके मूड के अनुसार रंग बदल सकता था। लेकिन जो चीज़ लूना को वाकई खास बनाती थी वह थी उसकी अदम्य जिज्ञासा सौर मंडल के तारों और ग्रहों के लिए। एक शाम जब लूना रेवेरिया के चमकीले मैदानों में घूम रही थी, उसने आकाश में तारों की ओर देखा और तारों की चमकती सुंदरता से मोहित हो गई। उत्सुक होकर उसने इन दूर की रोशनियों के बारे में जो कुछ भी सीख सकती थी, सीखने का निर्णय लिया। लूना ने अपना साहसिक कार्य सेलेस्टिया नामक बुद्धिमान उल्लू से मिलकर शुरू किया, जो तारों और ग्रहों के बारे में अपार ज्ञान के लिए जानी जाती थी। सेलेस्टिया ने लूना का स्नेहपूर्वक स्वागत किया और सौर मंडल के अद्भुतों को सिखाना शुरू किया। लूना, सेलेस्टिया ने शुरू किया, हमारा सौर मंडल एक आकर्षक स्थान है जो ग्रहों और तारों से भरा हुआ है, प्रत्येक अपनी तरह का अनोखा। पहला ग्रह जिसे तुम्हें जानना चाहिए वह है बुध। यह सूरज के सबसे करीब है और सबसे छोटा भी है। लूना ध्यान से सुन रही थी, प्रत्येक शब्द को समझती हुई। उसने सीखा कि बुध एक चट्टानी ग्रह है जिसमें अत्यधिक तापमान है। मोहित होकर लूना ने कई सवाल पूछे जिससे उसकी सीखने और समझने की इच्छा जाहिर हुई। फिर सेलेस्टिया ने उसे शुक्र के बारे में बताया, जो पृथ्वी का बहन ग्रह है, घने बादलों में लिपटा हुआ और शाम के आकाश में चमकदार रूप से चमकता हुआ। लूना यह जानकर आश्चर्यचकित रह गई कि पृथ्वी के करीब होने के बावजूद शुक्र एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी, जिसका वातावरण इतना घना और गर्म था कि वह सीसा पिघला सकती थी। फिर आया पृथ्वी का नंबर, नीला ग्रह, बहुत खास और जीवंत, अपने महासागरों, जंगलों और विविध प्राणियों के साथ। लूना को पृथ्वी के साथ एक विशेष संबंध महसूस हुआ। उसमें बसे जीवन की विविधता से चकित होकर सेलेस्टिया ने चंद्रमा के महत्व को भी समझाया। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, इसकी ज्वारीय घटनाओं में भूमिका और पृथ्वी पर जीवन पर इसके प्रभाव को उजागर करते हुए लूना इस रहस्यमय उपग्रह के साथ अपना नाम साझा करते हुए इस कहानी से और भी अधिक जुड़ाव महसूस करती थी। और मंगल को मत भूलना, लाल ग्रह, सेलेस्टिया ने जोड़ा। यह एक आकर्षक ग्रह है, विशाल कैन्यनों, विशाल ज्वालामुखियों और शायद पूर्व जीवन के संकेतों के साथ। हर नए खोज के साथ लूना की आंखें आश्चर्य से चमक उठती। उसे समझ आया कि प्रत्येक ग्रह की अपनी एक कहानी होती है, अपनी खासियतें होती हैं और वे सौर मंडल की सुंदरता और विविधता में योगदान देते हैं। जाने से पहले सेलेस्टिया ने लूना को एक छोटी जादुई दूरबीन दी। इसके साथ तुम तारों और ग्रहों को और नज़दीक से देख सकती हो और अपनी खोज की यात्रा जारी रख सकती हो। लूना ने सेलेस्टिया का धन्यवाद किया और जादुई दूरबीन हाथ में लेकर उसने सीखने और अन्वेषण करने का संकल्प लिया। प्रत्येक ग्रह एक नई दुनिया को खोजने का, एक नया सबक सीखने का अवसर था। उस रात लूना ने तारों भरे आकाश को देखा
अब यह केवल रोशनी का एक तमाशा नहीं था, बल्कि एक खुली किताब की तरह था जो कहानियों, रहस्यों और सीखने के पाठों से भरी हुई थी। और इसी के साथ समाप्त होता है लूना रिवेरिया की छोटी यूनिकॉर्न की कहानी का पहला भाग और उसकी सौर मंडल के तारों और ग्रहों के माध्यम से यात्रा। एक कहानी जो जिज्ञासा, आश्चर्य और ज्ञान की प्यास सिखाती है। अध्याय 2। लूना के अंतरिक्ष में साहसिक कार्य। जब उसने नज़दीकी ग्रहों के बारे में सीखा तो रिवेरिया की छोटी गुलाबी यूनिकॉर्न लूना सौर मंडल में अपनी शिक्षा यात्रा जारी रखने के लिए उत्सुक थी। अपनी जादुई दूरबीन हाथ में लिए वह अंतरिक्ष के रहस्यों की खोज करने निकल पड़ी। उसके आकाशीय साहसिक कार्य का पहला चरण जुपिटर था, गैस का विशालकाय ग्रह। लूना जुपिटर के विशाल आकार से हैरान थी, जो उसने अब तक पढ़े गए सभी अन्य ग्रहों से कहीं बड़ा था। उसने सीखा कि जुपिटर में विशाल तूफान थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध था ग्रेट रेड स्पॉट, एक चक्रवात जो 3 पृथ्वी जितना चौड़ा था। लूना जुपिटर की सुंदरता और शक्ति से मोहित थी, एक दुनिया जो उसके अपने से बहुत अलग थी। इसके बाद लूना ने अपनी दूरबीन से शनि की ओर इशारा किया, उसके शानदार छल्लों को निहारते हुए। सेलेस्टिया ने उसे बताया था कि ये छल्ले बर्फ और चट्टानों से बने थे, जो सदा ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। लूना इन छल्लों के लयबद्ध नृत्य से मंत्रमुग्ध थी, जो अनूठी कॉस्मिक सुंदरता का दृश्य बनाते थे। फिर उसने यूरेनस और नेपच्यून का पता लगाया, दूर और बर्फीले ग्रह जो अक्सर भुला दिए जाते हैं। यूरेनस अपने झुके हुए घूर्णन अक्ष के साथ सूर्य के चारों ओर घूमता प्रतीत होता था। गहरे नीले रंग का नेपच्यून अतिसोनिक हवाओं से उड़ा जा रहा था। लूना ने सीखा कि ये ग्रह अपनी दूरी और ठंडक के बावजूद ब्रह्मांड को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर रात लूना अपनी दूरबीन का उपयोग कर इन दूर के दुनियाओं का निरीक्षण करती, उनकी अनूठी विशेषताओं और सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाती। उसने सीखा कि रिवेरिया के निवासियों की तरह प्रत्येक ग्रह की अपनी एक व्यक्तित्व और कहानी होती है। लेकिन लूना सिर्फ निरीक्षण नहीं करती थी, वह सपने भी देखती थी। वह इन ग्रहों का दौरा करने की कल्पना करती, शनि के छल्लों के माध्यम से उड़ती, जुपिटर के तूफानों में नाचती और नेपच्यून के बादलों पर सरकती। अपने सपनों में वह अजीब और अद्भुत प्राणियों से मिलती, प्रत्येक से सीखती। एक शाम जब लूना तारों भरे आकाश को निहार रही थी, उसे एहसास हुआ कि सौर मंडल के माध्यम से उसकी यात्रा सिर्फ एक शिक्षा यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी थी। हर ग्रह उसे खुद के बारे में और अनंत ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया सिखा रहा था। लूना ने समझा कि ग्रहों की तरह प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक मार्ग होता है, अपनी खासियतें जो उसे अनूठा बनाती हैं। उसने अंतरिक्ष की खोज के साथ साथ अपने दिल और मन की खोज का महत्व भी सीखा। अध्याय 3। तारों से परे की यात्रा। अपने साहसिक कार्य के तीसरे भाग में रिवेरिया की छोटी गुलाबी यूनिकॉर्न लूना ने अपनी खोज को सौर मंडल के ग्रहों से परे विस्तारित करने का फैसला किया। वह तारों को समझना चाहती थी, वे दूर की चमकती रोशनियां जो रिवेरिया के रात्रि आकाश को सजाती थी। लूना ने अपनी सौर मंडल के केंद्र में स्थित सूर्य
एक तारे के बारे में जानना शुरू किया। यह जानकर वह मंत्रमुग्ध हो गई कि सूर्य वास्तव में एक विशाल जलती हुई गैस का गोला था, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। सूर्य की शक्ति और महत्व ने उसे एहसास कराया कि आकाश में हर तारा अपने आप में एक दुनिया है, प्रकाश और ऊर्जा का एक स्रोत है। अपनी जादुई दूरबीन के साथ लूना ने अन्य तारों का निरीक्षण किया, जानकर कि वे आकार, रंग और तापमान में भिन्न होते हैं। कुछ बड़े लाल विशाल थे, जबकि अन्य छोटे सफेद बौने थे। प्रत्येक तारा अनोखा था और लूना सोच रही थी कि अगर वे बता सकते तो वे क्या कहानियां सुना सकते थे। इसके बाद लूना ने नक्षत्रों का अध्ययन करना शुरू किया। वे तारों के समूह जो रात्रि आकाश में पैटर्न बनाते थे, उसने उनके नाम और उनकी कहानियां सीखी। प्राचीन किंवदंतियां जो रेवेरिया के निवासियों द्वारा पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। प्रत्येक नक्षत्र की अपनी एक कहानी थी। नायकों, प्राणियों और देवताओं की एक गाथा तारों द्वारा जोड़ी गई। नक्षत्रों का पता लगाते हुए लूना ने नेबुला की भी खोज की। विशाल गैस और धूल के बादल जहां तारे जन्म लेते थे, वह उनकी सुंदरता और जटिलता से मोहित थी। रंगों और आकारों के कॉस्मिक चित्र। उसने समझा कि नेबुला तारों के लिए एक पालना की तरह थे, सृजन और आरंभ के स्थान। लूना की यात्रा ने उसे आकाश गंगाओं की खोज तक ले गई। विशाल तारों, गैस और धूल की प्रणालियां, प्रत्येक अपने तारों और ग्रहों के समूह के साथ। उसने सीखा कि उसकी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे ब्रह्मांड में अरबों में से सिर्फ एक थी। इस एहसास ने उसे ब्रह्मांड की विशालता के सामने विनम्रता और आश्चर्य की भावना दी। अपनी दूरबीन के माध्यम से लूना दूर की आकाश गंगाएं देखती थी। सर्पिल और अंडाकार अनंत अंतरिक्ष के समुद्र में तारों के द्वीप। वह इन आकाश गंगाओं के माध्यम से यात्रा करने का सपना देखती थी, उन दुनियाओं और कहानियों को खोजने के लिए जो वे समेटे हुए थीं।